जय हिंद साथियों। आज हम साधारण ब्याज का दूसरा भाग लेकर आए हैं और इस दूसरे भाग में कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर करके परीक्षाओं में आते हैं और प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है। किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81वां भाग है यदि समय और दर की संख्यात्मक मान समान हो तो दर क्या है। हमको ज्ञात करना है यही दर। अच्छा देखिए, हम करते क्या है कि मूलधन जो होता है, मूलधन, यह जो मूलधन होता है इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और जो दर होती है हम इसको R से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से, समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब करेंगे क्या कि यह कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/21वां भाग है। यानी जो ये ब्याज है जिसको हम साधारण ब्याज को हम I से प्रदर्शित करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू, इंटरेस्ट। अच्छा, अब देखिए कह रहा है जो ये ब्याज है ये मूलधन का 64/21वां भाग है। तो इस ब्याज को, इस मूलधन के अगर आप बराबर करेंगे तो करना क्या होगा, जो यह साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, यह साधारण ब्याज हो जाएगा इस मूलधन का 64/21वां ब्याज। तो इसलिए साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा क्या कह रहा है, मूलधन का 64/21वां भाग। तो ये हो जाएगा 64/21वां का मूलधन का, यह साधारण ब्याज हो गया। अब कह रहा है कि जो दर है और समय है बराबर है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार यह R है T के बराबर। अब हम करेंगे क्या कि साधारण ब्याज का और T का मान हम इस सूत्र में रख देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो जब इसमें रखेंगे तो साधारण ब्याज की जगह पे 64/81 इंटू P, यह हो जाएगा 64/81 इंटू P बराबर मूलधन क्या है P, P से प्रदर्शित करते हैं और दर को R से, और जो T है समय है, यह दर के क्या है, समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान है। तो इसका मतलब जो T है R के बराबर है, तो हमको R ही निकालना है, दर निकालना है। तो R का T को R के रूप में परिवर्तित करके हम रख लेंगे। अब देखिए इधर बराबर के इधर भी P है और बराबर के इधर भी P है, यह कट जाएगा। तो चूंकि हो क्या जाएगा कि इसका इधर तिरिया गुणा कर दीजिए, तो ये 64 गुणे 100/81 और ये R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यह R स्क्वायर हमको R का मान निकालना है, तो R का मान क्या हो जाएगा, या R स्क्वायर बराबर यह 64 का क्या होगा, 8 का वर्ग होता है 64, और 100 10 का वर्ग होता है, और 81 9 का वर्ग होता है। अब करेंगे क्या कि दोनों तरफ से वर्ग को हटा लेंगे, ठीक है ना। तो यार बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10/9। अब यह 10 का इसमें जब गुणा होगा, इसलिए यार बराबर 10 वाट है 80 और बटे 9। अब इसको जब भाग देंगे तो 9 वाट है 72, तो 8 और शेषफल कितना बचेगा, 8/9। यह हमारा इस प्रश्न का दर निकल गया। अब चलिए
हम दूसर का प्रश्न लगाते हैं। ये क्या है? दूसर का प्रश्न यह है कि 1200 रुपये की राशि किसी दर पर 2/1/4 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो राशि कितने रुपये हो जाएगी? यानी हमको मिश्र धन निकालना है, ठीक है ना? हमको मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे ब्याज, यही होता है ना? सॉरी, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है ना? मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज, यही होता है। तो चलिए हम करेंगे क्या कि 1200 रुपया तो मूलधन हो गया, और 2.5 वर्ष में 2/1/2 वर्ष का मतलब 2.5 वर्ष होता है। 2.5 वर्ष में यह 1200 रुपया 1600 हो गया। 1600 का मतलब किसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, तभी ना जोड़कर 1600 हुआ। यानी यह 1600 मिश्र धन हो गया, 1200 मूलधन हो गया। तो चलिए इस सूत्र में रखकर हम ब्याज पहले निकालते हैं। तो मिश्र धन कितना है? 1600 रुपया, और मूलधन कितना है? 1200 रुपया, और प्लस ब्याज को हम इंटरेस्ट के रूप में, आई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 1200 1600 में से निकल जाएगा, तो आई बराबर ये 400 रुपया हो जाएगा। रुपया में दिया है तो हम रुपया में लिखेंगे। अब क्या हो गया कि 400 रुपया ब्याज हो गया, और मूलधन कितना है? 1200 रुपया। तो चलिए इस सूत्र में रखकर हम वो दर निकाल लेते हैं, किस दर पे यह 1600 हुआ है 2.5 वर्षों में। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है? 400 रुपया। तो ये साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, और T का मतलब समय। अब इसमें से हम दर निकाल लेते हैं, तभी ना हम 3% जोड़ेंगे। तो साधारण ब्याज आपका 400 रुपया है, तो 400 रुपया बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है? 1200, और दर हमको निकालना है। और ये क्या है? टी, 2/1/2। 2/1/2 को हम 2 दूनी 4, 1 5/2 लिख सकते हैं। यह हो गया 5/2, और बटा 100, यह इससे कट जाएगा, यह कट गया, और यह इससे कटेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है? 5 है और ये 6 है, तो हो क्या जाएगा? 5 छका 30 यार, या यार बराबर हो जाएगा 30 इधर भाग दे दे, यार बराबर 400/30, या इससे कट गया, तो हमारा यार का मान हो गया 40/3, यह प्रतिशत। इस दर पे वह धन 2.5 वर्ष में 1600 रुपया हो जाता है। अब कह दे रहा है इसमें कि 3% और इसमें बढ़ा दीजिए, अगर बढ़ा देंगे तो इतने वर्ष में धन कितना हो जाएगा? तो ठीक है, इसमें 3% बढ़ाने पर दर में यानी यार में 3% बढ़ाने पर बढ़ाई देते हैं, तो कितना हो जाएगा नई दर? बढ़ाने पर नई दर कितना हो जाएगी? नई दर हो जाएगी 40/3 प्लस 3 बराबर हो जाएगा यह 3 3 9 और 9 49/3%। अब इस दर पे कितना हो जाएगा वह धन 1200 रुपया 2.5 साल में? तो निकालते हैं, पहले ब्याज निकाल लें। इस दर पे ब्याज निकालेंगे, समय वही रहेगी। तो चूंकि 49/3% दर पर 2/1/2 वर्ष में ब्याज कितना है? यह 1200 रुपया है मूलधन, गुणे दर कितना है? इसको हम 5/2
2 लिखेंगे। और ये नहीं, समय समय 5/2, चलिए अब कोई बात नहीं है, चाहे इसको यहाँ लिख दे चाहे इसको यहाँ, हम समय लिख दिए। समय के बाद हम दर का गुणा कर लेते हैं, 49/3 और बटा 100 होगा क्या, ये इससे कट जाएगा। और 3 दूनी 6 और 6 का इसमें भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 का 49 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 490 रुपया ब्याज हो गया। नई दर पे 49/3% दर पे हमको ब्याज 490 रुपया 2.5 साल का मिल रहा है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन पूछ रहा है ना, वह राशि कितने रुपये हो जाएगी अगर 3% बढ़ जाए। तो मिश्र धन बराबर, मिश्र धन का सूत्र क्या है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, 1200 रुपया, और ब्याज कितना है, 490 रुपया। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1690 रुपया। अगर 3% उसकी दर बढ़ा दी जा रही है तो 2.5 साल का 1200 रुपये का टोटल राशि 1200 रुपये 2.5 साल में अगर 3% जो पहले की दर उसमें बढ़ा देते हैं तो 1690 रुपया हो जाएगी। यही हमारा उत्तर होगा।